Yes, please. Yeah, ma'am. I have actually doubt on Google My Business. In Google My Business, okay, Mm-hmm. is there any option whether we can post like multiple stores in a single post? Is Multiple there any option to stores. for bulk uploading? Yeah, it bulk Yeah. uploading you can do, but not two types of store. One store will be there. Okay, you can do bulk uploading, that I will teach you today, but you will not be Okay. creating different type of store with one GST. No, 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 ma'am. Actually, my doubt is in My Business, Google My Business, not in Okay, ATS. okay, in Google My Business, actually this you can clear after class, other people will get confused. Yeah, okay. Okay. Thank you. Okay. Okay guys, so now we are starting the session. Last class में मैंने हार्दिक का I have taken the account. So हार्दिक एक बार अपनी email ID please मुझे बताना, so that I can open it here. Yeah, Arc Enterprises, you can sell both the things. Hardik, just send me your email ID please. चलो कोई प्रॉब्लम नहीं हार्दिक, अभी के लिए इट इज ओके, आई एडजस्ट विद दिस ओनली. ओके गाइस, सो अभी हम इसमें प्रोडक्ट्स लिस्ट करना देखेंगे कि हाउ वी हैव टू लिस्ट द प्रोडक्ट्स इन Amazon, कि हम लोग Amazon में किस तरीके से अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट करते हैं. दिस वी विल सी हियर, सो सी इट वेरी मच केयरफुली बिकॉज दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर होल सेशन. ठीक है, सब लोग प्लीज यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखना. एवरी फील्ड आई विल बी टेलिंग 1 or 2 times अगेन एंड अगेन, बट प्लीज बी केयरफुल विद दिस. सबसे पहले हम लोग कैटलॉग पे क्लिक करेंगे. आफ्टर दैट आई विल बी क्लिकिंग ऑन ऐड प्रोडक्ट्स. ओके, आफ्टर दैट I have to scroll down from here and click on adding products. Then I am able to see this link of create a new product listing. Just second, it will be visible to you also. Okay, this is create a new product listing. I'll click here. Okay, after that we have to select the category of a product. Okay, many a times it happens that sellers don't know the exact category for a product. So what you can do, just go on Google and type whatever your product is. कोई भी product है वो लिख दो. For example, I am writing Diwali Diya here and I will search it. Okay. So here you are able to see some of the Diwali diyas. Okay, तो अब हमें इनकी कैटेगरी देखनी है ऑन Amazon. सो ये अभी डिफरेंट डिफरेंट साइट्स पे आ रहे हैं, बट हम Amazon की साइट देखेंगे. सो विल सर्च इट हेयर फर्स्ट. ये रहा Amazon. यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये Amazon में दिया डले हुए हैं. सो जस्ट क्लिक हेयर. आफ्टर दैट सी, यहाँ पे ना आपको एक कैटेगरी लिखी हुई दिख रही है, होम एंड किचन, होम डेकोर एसेंस, दिया एंड लैटन्स. So this is the particular category which your competitor is following. ठीक है. हार्दिक मैंने अभी कुछ ज्यादा नहीं किया है. अभी आप यहाँ से समझ लो स्टार्टिंग का, इट इज हार्डली अ पार्ट ऑफ 1 minute. ओके, मैं भी प्रोडक्ट ऐड करना स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें मैं ये बता रही हूँ कि हाउ यू हैव टू ऐड अ कैटेगरी. इफ यू नो द एग्जैक्ट कैटेगरी ऑफ अ प्रोडक्ट देन वेल एंड गुड. इफ यू डोंट नो देन सर्च योर सेम प्रोडक्ट ऑन गूगल, ऑन Amazon and see that in which category your competitor is adding the products. Okay, जिस भी कैटेगरी में आपके कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट ऐड कर रहे होंगे उस कैटेगरी को आप फॉलो कर सकते हो. सो जैसे इन्होंने डाला होम एंड किचन, तो आप यहाँ पे Amazon पे जाओ,
यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करो, यहाँ पे सबसे पहले आएगा होम एंड किचन. यू आर एबल टू सी दिस होम एंड किचन, इस पे क्लिक कर दो. देन सेकंड है होम डेकोर. ओके, देन मैं इसमें यहाँ पे होम डेकोर आई विल सेलेक्ट हियर. देन आफ्टर दैट दियाज एंड लैंटर्न्स. उसके बाद हम यहाँ पे ये सेम सर्च करेंगे, एक सेकेंड. ओके, ये सेम कैटेगरी नहीं आ रही है, कई बार कैटेगरीज ऊपर नीचे हो जाती हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग भी सिलेक्ट कर सकते हो. सो मैं यहाँ पे अभी कैंडल सिलेक्ट कर रही हूँ. कैंडल्स में यहाँ पे बहुत सारी कैंडल्स आ रही हैं, आप वो सिलेक्ट कर लो. एक मिनट में, होम डेकोर में दिया आता है कई बारी. Home decor essentials are to do No, that. no, you can select seasonal decoration, after that Diwali decoration, and here this is a category of diya and lanterns. Okay, so we have to select this category. आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी प्रोडक्ट की कैटेगरी चूज कर सकते हो. दिस आई एम शोइंग यू फॉर एन एग्जाम्पल. ठीक है, सबसे पहला जो मैंने कल समझाया था, दिस इज प्रोडक्ट आईडी. ओके, हर प्रोडक्ट की, एवरी प्रोडक्ट इज हैविंग इट्स यूनिक प्रोडक्ट आईडी. Keep this thing in mind. You don't have to copy the product IDs from different product. If, for example, there is one product as candle and you are using the product ID of this number. Okay, second is your diya. So you will not use this same product ID. You have to use different product ID here. Everybody is clear that every product will be having their own product IDs. No, product ID is not SKU. SKU अभी मैं समझाऊंगी. Okay, so you have to fill the product ID here. Okay, then after that you have to select it from here, UPC. When you are filling the UPC code, then you have to fill the UPC code here. If you are having the GTIN exemption, then leave this blank. Leave these both fields of product ID as blank. अगर आपके पास GTIN exemption है, आपको GTIN exemption मिल चुका है, you have got the approval for it, then leave both the fields as blank. Clear? So अभी हमारे पास we are not having the GTIN exemption, so that's why they are showing it as red, because it is mandatory to fill. How will we get? Pritham, yesterday I have told you na, that how will you get the product ID? Either you have to buy it, either the brand will give, or you have to apply for GTIN exemption. Okay? Product ID में we have to fill the UPC code only. Yes, exactly. बाकी कोई product ID आपको मिलेगी ही नहीं, so that's why. Okay? Everybody is clear with this? Next, coming on the title. Okay, so what is the title of a product? ये होता है guys title of the product. This is the title of the product. See it very carefully. एक हमारा टाइटल लिखने का ना एक मेथड होता है. Whenever we are writing a title, we are usually using a method to write a title, format to write a title. Okay, so for example, you have to add the title here. So what is the format that you have to follow? First you have to write the brand name of that particular item. Okay, if it is a non-branded item, so from which name you are selling it on Amazon, you can write your name also, like ABC Enterprises, ABC Traders, whatever your company name is, you can write it. Then you have to give the product
name, product name, then you have to give the product description, okay, and then you have to add the product color and product size. So this is a basic thing that you have to follow while adding the title of the product, that you have to keep in mind. Okay, this question in the exam will surely come, so write this format, because यही एक exact format है जो हम लोग follow करते हैं. The title should be of 200 characters, not more than that. आपको टाइटल सिर्फ 200 कैरेक्टर्स का रखना है, उससे ज्यादा नहीं रखना. ओके, एवरीबॉडी इज क्लियर? यस और नो? Perfect. So here you have to add the title. Now how you will write the title? Firstly you have to write the name of your company, whatever the name can be. So I am just taking an example as Hardik Enterprises. This is the account of maybe Hardik. So Hardik Enterprises Diwali Diya. Now you have to add the product description for Diwali decoration or home decor. Okay, and then how much, if it is multicolor, so you can write it as multicolor, and in the bracket you can write as pack of 12 pieces. Okay Manish, I will expand the note, just a minute. Okay, yeah guys, this is product size. The last word is product size. Everybody has noted this down? This is the exact format in which you have to add the title. Perfect. So this is the title of the product. Then we have to add the country of origin. Okay, so country of origin is that where your product is manufactured. Ma'am, title, small words and capital. According to your title you can use it like try to keep the main words first letter to be caps. Okay बबलू, जब आप टाइटल ऐड करो गाइस, सो जो भी आपके टाइटल में कुछ मेन वर्ड्स हो सकते हैं, सो उनका फर्स्ट लेटर कैप्स कर दो. ओके ओके, then you have to add the country of origin. So country of origin is basically the manufacturer country where your product is being manufactured. If you know the country of origin, then you can fill it. If you don't know, just write India. अगर गाइस पता है तो लिख दो चाइना या जहाँ जर्मनी, जापान, from where your product is imported. And if you don't know, you can write as India, not an issue. Okay. Then comes the main important thing. This is brand. It is something related to GTI and exemption that we have discussed yesterday. Okay, so in brand basically you have to fill only the brand which is registered with the trademark and having the Amazon brand registry approval. Okay, then only you have to apply for this brand. Then only you have to write the brand name here. Otherwise write generic here. Okay, repeating in Hindi again. जिन लोगों के पास ब्रांड अप्रूवल हो, ट्रेडमार्क हो, प्लस Amazon ब्रांड रजिस्ट्री से अप्रूवल हो. गाइस किसी का माइक ऑन है, प्लीज ऑफ योर माइक्स. सो जेनरिक, आई एम रियली सॉरी, या
So first thing is, if you are having the brand name with the brand approval, that is ट्रेडमार्क ऑफ इंडिया प्लस Amazon ब्रांड रजिस्ट्री, तो वही ब्रांड यहां पर लिखना, अदरवाइज 5665 एरर आ जाएगा. ठीक है. एंड सेकेंडली, अगर ब्रांड नेम नहीं है तो यू कैन राइट जेनरिक हेयर. ओके, एवरीबॉडी इज क्लियर विद दिस? येस और नो? Perfect. Then we have to write the manufacturer here. If you know the manufacturer name, you can write it. If you don't know, just write your company name here. अगर पता है तो लिख दो, नहीं पता तो अपनी कंपनी का नाम लिख दो. देन पार्ट नंबर कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ मैंडेटरी है, क्योंकि ये बिना पार्ट नंबर के आपको फिल नहीं करने देगा. सो आप रैंडमली अपने अकॉर्डिंग पार्ट नंबर क्रिएट कर सकते हो. बेसिकली, if I got the GTN exemption for ladies purse, can I use it? No Amit, you will not be able to use that for home decor. Okay, so अगर आपको मैन्युफैक्चरर पार्ट नंबर जो है वो मैन्युफैक्चरर ही देता है, अगर आपको मिला है किसी मैन्युफैक्चरर से तो ठीक है, नहीं तो आप रैंडमली अपने आप कोई भी न्यूमेरिकल नंबर डाल सकते हो. ओके, नाउ कम्स द कलर मैप. What is the color of your product? You have to add it here. ठीक है. सो सिल्वर है, मल्टी कलर है, वट एवर योर प्रोडक्ट कलर इज, यू कैन एड इट. देन साइज ऑफ योर प्रोडक्ट, लाइक वेदर इट इज एक्स्ट्रा स्मॉल, it is according to you. What do you think about your product? Like it is small, extra small, or what it is? Okay, आपका प्रोडक्ट स्मॉल है, बड़ा है, लार्ज है, मीडियम है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ऐड कर देना. Then included components. What all included components are there in your product? That you have to add it here. Like if you are adding some diya, so it will be wax included. Then the simple wax will be included, nothing else will be included in diya. Enclosure material, it's earthenware. मिट्टी से बनता है दिया, तो earthenware I have written. Then you have to add the model number here. Suppose the products comes in 4 sizes, so that will be the variation, Nitu. That will be the variation that I will tell you after some time, that how to add it. Okay, so if you know, like अगर कोई branded product है, so obviously there will be some model number. normal product है तो model number नहीं होगा, but yes, you can create it on your own. So just a second. Yeah, so you can write your model number according to you. Then item type name they are asking again, what it is particularly used for. So it is used for home decoration, so यहाँ पे हम decoration select कर लेंगे. Then is assembly needed, like is the customer have to assemble your product? Yes or no? If yes, मतलब अगर आपको लगता है कि आप कुछ parts दे रहे हो, कस्टमर को असेंबल करना होगा, सो यू हैव टू मार्क इट एज येस, अदरवाइज यू कैन मार्क इट एज नो. ओके, देन मैन्युफैक्चरर कॉन्टैक्ट नंबर अगर है तो फिल कर दो, बट आई विल सजेस्ट यू कि यहाँ पे अपना फोन नंबर डालो, बिकॉज अगर किसी कस्टमर को बल्क ऑर्डर देना होगा सो दे विल कॉन्टैक्ट यू, तो यहाँ पे आप अपना फोन नंबर ऐड कर सकते हो. प्लस you have to add the product dimensions here, length, height and width you have to add it, like for example 10 10 7, and whether it is in centimeters, inches, whatever it is, you have to select this. Then unit count, how much unit you are giving it to the customer. like एक pack में 12 pieces हैं, so you will write 12 here in the unit count. एंड यूनिट काउंट टाइप में आप लोग लिखोगे काउंट. स्क्वायर फीट में काउंट कर रहे हो तो स्क्वायर फीट लिखोगे, फुट में काउंट कर रहे हो, ग्राम में, पाउंड में, आउंस में. सो वी विल एड काउंट हियर. फर्स्ट, वाइटल इन्फो इज क्लियर टू ऑल? येस और नो? Perfect. If anybody is having any doubt, so just let me know in the chat box. Okay,
this is for seller. Yeah, obviously Hardik, this is for seller. What is the manufacturer? Actually सर manufacturer part number ना आपको manufacturer provide करता है. जैसे उसके पास बहुत सारे product हैं तो वो हर product को कोई ना कोई कोड दे देता है अपने अकॉर्डिंग. सो वो आपको यूजुअली मैन्युफैक्चर ही दे सकता है. अगर नहीं है, आपको नहीं पता, तो आप रैंडमली अपने अकॉर्डिंग 1 2 3 3 2 1 1 2 4 5 कुछ भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर आपके पास डिफरेंट कलर्स हैं इन अ प्रोडक्ट, सो ईदर यू कैन राइट मल्टी कलर हेयर, ठीक है, या फिर अगर आपके पास एक प्रोडक्ट के 5 कलर वेरिएशंस हैं, सो देन यू कैन राइट, then you can particularly add the variation that I will tell you. Okay. Okay, perfect. Okay guys, moving forward I will tell you about the variations after it. अभी नहीं बताऊंगी मैं, लास्ट में बताऊंगी वेरिएशंस के बारे में, बिकॉज वेरिएशंस का थोड़ा सा जो गेम है वो थोड़ा डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू दिस. आई एम टेलिंग यू, अगर आपके पास कोई एक प्रोडक्ट है उसमें ना ही डिफरेंट साइजेस है ना ही डिफरेंट कलर है, अगर आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें डिफरेंट साइजेस भी हैं, डिफरेंट कलर्स भी हैं, सो उसके बारे में हमें वेरिएशंस ऐड करने होंगे, जो मैं अभी आपको लास्ट में, मतलब ये वाला पहले कंप्लीट करवा के देन मैं आपको लास्ट में बताऊंगी. देन गोइंग ऑन द ऑफर पार्ट, here you have to add the standard price, means the selling price of your product. Okay, so you have to add the selling price of your product here, like it can be 890, either you can write 120. Okay, so guys selling price जो है वो आप लोगों का हमेशा एमआरपी से ईदर तो इक्वल होगा, ईदर इट विल बी लेस देन एमआरपी. ओके, सो यहां पे हम अपना स्टैंडर्ड प्राइस फिल कर देंगे. ओके, पार्ट नंबर डिफरेंट प्रोडक्ट का पार्ट, या ऑब्वियसली हर प्रोडक्ट का डिफरेंट पार्ट नंबर होता है, वो आप रैंडमली रख सकते हो. आप वो आपके लिए, मतलब वो कस्टमर के एंड से नहीं है, दैट इज फॉर पर्टिकुलरली फॉर द सेलर्स पार्ट, बैक एंड के लिए वो. ओके, देन सेलर एसकेयू. एसकेयू की फुल फॉर्म होती है स्टॉक कीपिंग यूनिट. इफ यू आर हैविंग एनी एसकेयू, मतलब क्या होता है जब हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट हो जाते हैं एज अ सेलर, सो व्हाट हैपेंस कि हम ना यूजुअली क्या करते हैं, हर प्रोडक्ट को एक एक कोड दे देते हैं कि ये दिया है, दिवाली दी है तो DD1, अगर मेरे पास एक और दिवाली दी है तो DD2 DD3 ऐसे दे दिया, ठीक है. और अगर मैंने किसी तरीके के कोड नहीं मेंटेन करे हुए तो आप इसे ब्लैंक छोड़ सकते हो, Amazon अपने आप उसे क्रिएट कर लेगा. ओके, सो आप SKU को ब्लैंक भी छोड़ सकते हो, अगर आपके पास है तो आप फिल भी कर सकते हो. स्क्रॉलिंग इट डाउन, SKU के फुल फॉर्म है स्टॉक कीपिंग यूनिट. आई एम राइटिंग इट हियर, इट्स स्टॉक कीपिंग यूनिट. ओके, okay, then it is quantity, that how much stock is available with you, that you have to write it, like 1000 100 pieces, how much it is available, you can write it. Then item condition will always be new,
MRP, you have to fill it here, MRP of your product. That I have told you that MRP will always be more than your selling price. We can also create our SKU. Yeah, you can also create your SKU. Okay. So here you have to fill the MRP. So I am writing as 290. Next it is, I will ship this myself or FBA. So obviously we will select myself because backend पे हम लोगों ने easy shipment select किया हुआ है. That's why it will be myself. Myself में दो चीजें आती हैं, या तो self shipment या फिर योर इजी शिपमेंट. दो चीजें हैं. सो या तो आप FBA लो या माई सेल्फ लो. माई सेल्फ में अगर आपने बैकएंड से इजी शिपमेंट ऑप्ट कर रखा है तो इजी शिप में ही जाएगा वो. ठीक है. उसके बाद आती है गाइस इमेजेस. फर्स्टली मुझे ये बताओ, सब लोगों को ऑफर सेक्शन क्लियर हो गया? एवरीबॉडी इज क्लियर विद द ऑफर सेक्शन, येस और नो? परफेक्ट. ओके. रफिया, एमआरपी क्या होती है? हमारी मैक्सिमम रिटेल प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट. सो एमआरपी जो है आपकी, वो हमेशा हमेशा आपके सेलिंग प्राइस से ज्यादा होगी. क्योंकि हम एमआरपी कहते हैं कि ये गवर्नमेंट, ये कंपनी है, कोई गवर्नमेंट डिसाइड करती है एमआरपी. सो अगर एमआरपी जो है, अगर हमारे पास ये लिमिट है कि मैं 1000 रुपए से ऊपर नहीं बेच सकती, सो ऑब्वियस ही चीज है कि मैं 1000 रुपए से कम में ही बेचूंगी ना. सो दिस इज एमआरपी. Okay, ma'am, please tell what is SKU and its purpose. SKU is particularly used when you are having a large product. So उसकी maintenance के लिए SKU use किया जाता है. This is for the backend part, not for a customer. SKU customer के लिए नहीं होता है, backend के लिए होता है. Okay. Standard price is our price. Yes, in which you are selling. It's basically your selling price. ठीक है. Okay, guys, now going, who will provide us the SKU? Saurabh, either you have to create it on your own, अपने आप कोई कोड दे दो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, या फिर इसे ब्लैंक छोड़ दो, Amazon अपने आप दे देगा. ठीक है. Okay. Now I will go in the images part. So after going in the images section, you are able to see that here we have to upload the images. So just click on this arrow first. I will show you some of the guidelines. If we don't have model number and we type there ourselves, so we can that for the same of each product or not. बीजे ट्राई टू चेंज इट फॉर एवरी प्रोडक्ट. मतलब अगर आपने एक में 1 2 डाला है तो दूसरे में 2 1 डाल दो, 3 4 ऐसे अलग अलग डाल दो. ठीक है. सो स्टैंड प्राइस में डिलीवरी चार्ज ऐड करना है, पड़ेगा. It is not compulsory. If you are giving the customers free delivery, obviously you have to add it. If you are not giving the customers free delivery, then obviously you will not add it. Okay, Partha? Okay. So now scrolling it down, here you are able to see some of the guidelines that Amazon is giving to you. ठीक है, कि किस तरीके से आपको प्रोडक्ट्स, पर्टिकुलरली प्रोडक्ट्स की इमेजेस जो है वो ऐड करनी है. So guys, I request you all to please write down these guidelines because these are the important guidelines. Okay, जो हम लोगों को फॉलो करनी होती हैं. प्लस these usually comes in your exam also. ये आपके एग्जाम में भी आती हैं गाइडलाइंस के रिगार्डिंग क्वेश्चन. तो एक बार सारी गाइडलाइंस प्लीज आप लोग लिख लो. एंड व्हेन यू विल कंप्लीट द राइटिंग पार्ट, जस्ट राइट डन इन द चैट बॉक्स. When you will complete the writing part, just write done in the chat box.
Okay. Okay guys, I am reading this, I am explaining you the guidelines. ठीक है. So first is product must fill at least 85% of the images. Images must show only the product that is for sale with few or no props and with no logos, watermarks or insert images. Images may only contains text that is a part of a product. So firstly your image should be full of 85% of your product. ऐसा ना हो कि white background आपको ज्यादा दिख रहा है rather than the product. So try to add more and more image in your particular picture. Try to add more and more product in your that particular image. Then images must particularly images must have the product that is for sale. Extra prop should not be used. No type of logos, watermarks or images should be used here. Okay, first point is clear to everyone. Clear? Okay, then second, मेन इमेजेस मस्ट हैव अ प्योर वाइट बैकग्राउंड. आपकी जो मेन इमेज है वो प्योर वाइट बैकग्राउंड की होनी चाहिए. मस्ट बी अ फोटो, वो फोटो होनी चाहिए और उसमें किसी भी तरीके की एक्स्ट्रा एक्सेसरीज यूज नहीं होनी चाहिए. सेकेंड पॉइंट ये है. फर्स्ट पॉइंट आई एम रिपीटिंग इन हिंदी अगेन कि जो आपकी इमेज है उसमें 85% ऑफ योर प्रोडक्ट विजिबल हो. उसके बाद उसमें किसी भी तरीके के एक्स्ट्रा प्रॉप्स, लोगोज या वाटरमार्क यूज ना हो आपकी इमेज में. ठीक है. देन थर्ड पॉइंट, इमेज आपकी जो है वो 1000 पिक्सल्स ऑन द लॉन्गेस्ट एंड 1000 पिक्सल्स ऑन द शॉर्टेस्ट साइड. यहाँ 500 पिक्सल लिखा हुआ है नाउ बट इट इज चेंज्ड कि आपकी जो इमेज है वो 1000 पिक्सल्स ऑन द लॉन्गेस्ट होनी चाहिए एंड 1000 पिक्सल ऑन द शॉर्टेस्ट होनी चाहिए. Okay, then it is images must not exceed 10,000 pixel on the longest side. 10,000 पिक्सल से बड़ी नहीं होनी चाहिए लॉन्गेस्ट साइड पे. देन जो आपकी इमेजेस हैं वो हमेशा जेपीजी और टिफ फॉर्मेट, जेपीजी फॉर्मेट में प्रेफर्ड है होनी चाहिए. बट टिफ और जिफ भी आप अपलोड कर सकते हो बट इट इज ऑलवेज प्रेफरेबल टू हैव जेपीजी इमेजेस. गाइडलाइंस क्लियर हो गई? एवरीवन इज क्लियर विद द गाइडलाइन? परफेक्ट. उसके बाद नीचे आप लोग इमेजेस अपलोड कर लोगे अपने आप. देन ये हमारे थे कुछ बेसिक फील्ड्स. टिफ इज अ फॉर्मेट ऑफ इमेज. पूनम, जैसे जिफ होती है वैसे ही एक टिफ फॉर्मेट होता है इमेज का. सो ये हम लोगों के थे बेसिक थिंग्स, जो हम लोगों को बेसिक फील्ड्स जो हम लोगों को हमेशा फिल करने ही होते हैं. ठीक है. देन उसके बाद एडवांस व्यू. ओके, देन एडवांस व्यू में सबसे फर्स्ट है डिस्क्रिप्शन. गाइस जो ये एडवांस व्यू है दिस इज पर्टिकुलरली यूज फॉर द ऑप्टिमाइजेशन पार्ट. ऑप्टिमाइजेशन कैसे? whenever you are adding the products, okay, so basic information तो सब लोग फिल करते हैं बट हाउ योर प्रोडक्ट विल बी ऑप्टिमाइज तो आप यहाँ पे उससे रिलेटेड जैसे डिस्क्रिप्शन फिल करोगे. सो गाइस डिस्क्रिप्शन होता क्या है? जैसे ये प्रोडक्ट ओपन हुआ, प्रोडक्ट होने के बाद इसको स्क्रॉल डाउन करो. स्क्रॉल डाउन करोगे सो इन्होंने यहाँ पे एक प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन दे रखा है अपना. You are able to see this product description. Okay, so you have to add it this.
ओके, दिस इज अ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन फर्स्ट. सो इसमें आप अपने ब्रांड को डिस्क्राइब कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट को डिस्क्राइब कर सकते हो, प्लस यू कैन यूज सम ऑफ द कीवर्ड्स ऑल्सो. आप कुछ कीवर्ड्स भी यूज कर सकते हो. देन उसके बाद है बुलेट पॉइंट्स. ठीक है, बुलेट पॉइंट्स होते हैं बेसिकली मेन फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट जो आपको यहाँ पे दिखेंगे. these are the bullet points. Pack of 12 attractive colorful दिया इस तरह से. Okay, so these will be the MCQs. Oh sorry, these will be the particularly your bullet points. I'm really sorry. These are the bullet points that you have to add here. So यहाँ पे आप add more करोगे, so आपके जो bullet points हैं वो add होते रहेंगे. Okay, and you can remove it also. Keywords I'll be telling you. ओके, उसके बाद आता है लीगल डिस्क्लेमर. अगर आपके कोई प्रोडक्ट का लीगल डिस्क्लेमर है, लीगल डिस्क्लेमर होता क्या है कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम लोगों का कोई प्रोडक्ट है जो किड्स से रिलेटेड है, तो हम उसमें लिमिट करते हैं ना कि दिस इज पर्टिकुलरली फॉर मतलब कि इतने से इतने ईयर्स के बच्चे के लिए या इतने से इतने ईयर्स के बच्चे के लिए. सो उसे हम बोलते हैं लीगल डिस्क्लेमर. ठीक है, या फिर आप कहते हो बी कॉशियस फ्रॉम फायर, डोंट यूज दिस विद दिस प्रोडक्ट. तो उसके लिए हम लोग लीगल डिस्क्लेमर लिखते हैं. अगर आपके प्रोडक्ट का कोई लीगल डिस्क्लेमर है, आपको लगता है तो आप लिख सकते हो, अदरवाइज यू कैन स्किप इट. ठीक है, उसके बाद देन कम्स योर कीवर्ड पार्ट. यहां पे आते हैं आपके कीवर्ड्स. बुलेट पॉइंट्स में हार्दिक हम लोगों को बेसिकली मेन फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट आप लिख सकते हो. गाइज ये जो फील्ड्स मैं आपको बता रही हूँ ये इंपॉर्टेंट नहीं है बट गुड टू हैव है. ओके, ओके. देन उसके बाद हम आएंगे कीवर्ड्स पे. कीवर्ड्स पे क्लिक करेंगे. यहाँ पे हम लोगों को कीवर्ड ऐड करने होते हैं. सेलर के अकाउंट मैनेजमेंट में इमेजेस भी आती हैं क्या, या उसके चार्जेस अलग होते हैं? अगर सेलर आपको इमेजेस दे रहा है तो इट्स ओके. इफ यू थिंक कि आपकी स्किल्स लग रही हैं फोटोग्राफी करने में या किसी भी चीज में, सो देन यू कैन चार्ज देम एक्स्ट्रा. ओके, क्लियर है गाइस? मनीष क्या रिपीट करूं? यू हैव रिटन रिपीट. व्हाट शुड आई रिपीट? लाइक लेट मी नो. फोटोग्राफ वाली बात. Okay guys, then going on the search terms part, when we fulfill this all things, then we done the product listing. I'm like जैसे Amazon के. Yes, exactly अंजलि. Yes अंजलि, जैसे ही आप ये फिल कर दोगे तो जैसे वहां प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं आपको भी यहाँ दिखेंगे. देन यहाँ पे आते हैं सर्च टर्म्स. सर्च टर्म्स क्या होते हैं? जब आप Amazon पे गए, ठीक है, Amazon पे यहाँ पे हम होम पेज पर चले जाते हैं एक बार. देन यू हैव टू फाइंड योर कीवर्ड. लाइक आपका जो नॉर्मल कीवर्ड है, जस्ट सर्च इट हियर. जैसे कि अगर आपका कीवर्ड है, कोई भी कीवर्ड हो सकता है, दिया है तो हम दिया लिख देंगे. सो यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स आ गए हैं. दिया फॉर दिवाली, दिया फॉर दिवाली, दिया लाइट्स फॉर डेकोरेशन, दिया ब्रेस्ट पंप इलेक्ट्रिक, दिया स्टैंड, दिया कैंडल्स, दिया विद ग्लास कवर, दिया फॉर पूजा, दिया फॉर लाइट. ये कुछ कीवर्ड्स आप यहाँ से ले सकते हो. देन हम यहाँ पे लिखते हैं दिवाली दिया. ओके,
देन आया दिवाली दिया फॉर डेकोरेशन, दिवाली दिया सेट्स, दिवाली दिया लाइट, दिवाली दिया कैंडल, दिवाली दिया कलरफुल मड। सो ये सब चीजें आपके सामने आ रही हैं। ये कुछ कीवर्ड्स हैं, आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। मैं आपको तरीका बता रही हूँ कीवर्ड्स निकालने का, अदरवाइज यू कैन ब्रेनस्टॉर्म द कीवर्ड्स ऑन योर ओन ऑल्सो, बट देयर इज नो टूल फॉर Amazon कीवर्ड्स। पर्टिकुलरली Amazon के कीवर्ड्स के लिए ऐसा कोई टूल नहीं है। You have to use your brain, either you can use the way I am telling you. Okay, सब लोगों को क्लियर हुआ कि किस तरह से कीवर्ड हम ऐड कैसे करेंगे। जैसे यहाँ मैंने लिखा दिवाली दिया, दिया फॉर डेकोरेशन, कॉमा डालना है एंड नेक्स्ट कीवर्ड विल बी स्टार्टेड। क्लियर? Everybody is clear, yes or no? We find own keywords. नहीं अंजलि, कोई इशू नहीं होगा, आपको अपने कीवर्ड्स खुद ही ढूंढने हैं। How much keywords? Like you can use the keywords till 20 to 25 keywords आप एक प्रोडक्ट में यूज कर सकते हो। या एग्जैक्टली कॉमा के बाद स्पेस देना है, देन नेक्स्ट कीवर्ड। देर इज नो लिमिट डिफाइंड बाय Amazon, एज सच कोई लिमिट डिफाइंड नहीं है, बट मैंने अभी तक 20 to 25 यूज करे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। आप उससे ज्यादा यूज करके देख लेना, सो पता चल जाएगा लाइक कितने में एरर आता है। अभी तक एज सच कुछ डिफाइंड नहीं है। ठीक है, क्लियर? Everybody is clear with the keyword part, yes or no? Okay, then more details पे जाएंगे। सो गाइज ये मोर डिटेल्स वाला जो सेक्शन है ये अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट ना आपका चेंज होता रहता है थोड़ा थोड़ा। दिस इज नॉट कंपल्सरी टू फिल, इसमें ऐसा कुछ ऑप्टिमाइजेशन वाला पार्ट भी नहीं है, बट दिस इज समथिंग रिलेटेड टू द प्रोडक्ट। अगर आपको कुछ चीजें पता है तो आप यहाँ पे फिल कर दो, नहीं पता तो यू कैन लीव इट ब्लैंक ऑल्सो। लाइक पैकेज वेट दे आर आस्किंग, उसके बाद शिपिंग वेट कितना है, डिस्प्ले वॉल्यूम, डिस्प्ले वेट, देन आइटम डिस्प्ले डायमेंशंस दे आर आस्किंग, लॉन्च डेट कब है। सो गाइस हम लोगों का दिया है, दिया में तो कोई लॉन्च डेट होती नहीं है, सो यू कैन लीव इट। नंबर ऑफ आइटम्स, आप कितनी आइटम्स दे रहे हो कस्टमर को वो आप लिखोगे। आइटम पैकेज क्वांटिटी, इज डिसकंटिन्यूड बाय दिस मैन्युफैक्चरर, लाइक मतलब मैन्युफैक्चरर से डिसकंटिन्यूड हो गया, किस ओकेजन के लिए यूज हो सकता है। फिनिशिंग क्या है इसकी, शेप कैसी है, पैटर्न, प्रोडक्ट के बेसिक फीचर्स लिखने हैं, स्टाइल कैसा है, इसमें कोई सेंट यूज है या नहीं, तो पावर ऑफ सोर्स, मतलब डिफरेंट डिफरेंट चीजें, दीज आर ऑल रिलेटेड टू द प्रोडक्ट। अगर आपको पता है तो आप फिल कर दो, नहीं पता तो यू कैन लीव इट, कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है, सो नीचे आओगे बिल्कुल एंड में, यहाँ पे जो सेव एंड फिनिश का बटन आ रहा है बस आपको इस पे क्लिक करना है और उसके बाद आपका प्रोडक्ट ऐड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है मैम मैक्सिमम कीवर्ड्स यूज। आप मैक्सिमम बबलू आई एम सेइंग ना, कोई ऐसा अभी तक लिमिट डिफाइंड नहीं है Amazon से। ठीक है, फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस आई हैव यूज्ड टिल 20 to 25 कीवर्ड्स, तो अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। ठीक है गाइस, एवरीबडी इज क्लियर विद द प्रोडक्ट लिस्टिंग, येस और नो? ओके, अब हम लोग सीखेंगे वेरिएशंस। ठीक है, वेरिएशंस क्या होते हैं और कैसे ऐड करते हैं हम ये देखते हैं। सबसे पहले हम वेरिएशन का ना कॉन्सेप्ट समझते हैं। आई एम हैविंग वन प्रोडक्ट, मेरे पास एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है दिया। इसमें मेरे पास 4 कलर्स अवेलेबल हैं। ए कलर है रेड, बी कलर है येलो, सी कलर है ब्लू एंड डी कलर है ग्रीन। ठीक है,
वेरिएशंस होते हैं जैसे आपके पास एक प्रोडक्ट है उसमें डिफरेंट साइजेस डिफरेंट कलर्स ऐसा अवेलेबल होता है ना यूजुअली। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ। Amazon पे जाते हैं, यहाँ पे राइट शर्ट्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये सर्च किया ट्रैक सूट फॉर वुमेन, इसमें देखते हैं वेरिएशंस हैं या नहीं है। अभी तक कुछ वेरिएशन आया नहीं है। ओके ओके फॉर एग्जाम्पल ये एक शर्ट है, इस शर्ट में इनके पास एक तो ब्लू कलर है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स अवेलेबल है, ब्लू ब्लैक ग्रीन रेड, सब लोगों को विजिबल है। बबलू कोई करेक्टर लिमिट नहीं है कीवर्ड्स की। ठीक है, सो ये जो कलर वेरिएशन आपको दिख रहा है, या फिर जैसे हम लोग जाते हैं और यहाँ पे सर्च करते हैं, here we'll search shorts for men। एक सेकेंड, यहाँ पे हम सर्च करते हैं शर्ट्स फॉर मेन। ठीक है, इसमें हमारे पास साइजेस अवेलेबल होते हैं कई बार। फॉर एग्जाम्पल ये शर्ट ओपन कर लेते हैं, ओके इसमें स्क्रॉल डाउन करो और यहाँ पे साइज आ जाएंगे, स्मॉल मीडियम लार्ज एक्सेल। ठीक है, अब सब लोगों को वेरिएशन समझ आ गया, जैसे कलर में वेरिएशन या साइज में वेरिएशन या पैटर्न में वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब समझ आया, यस और नो? सब लोगों को वेरिएशन का मतलब समझ आया? परफेक्ट। मेरे पास एक दिया है, दिया के मेरे पास 4 कलर्स अवेलेबल हैं, तो आपने क्या करना है ये देखो। रेड कलर को सबसे पहले सिंगल, जैसे अभी हमने प्रोडक्ट लिस्टिंग करी, पार्था दैट आई एम टेलिंग यू, वही तो बता रही हूं मैं। अभी हमने सिंगल लिस्टिंग, अगर मेरे पास कोई भी मतलब वेरिएशन नहीं है उसकी लिस्टिंग मैंने आपको बता दी। अब हम वेरिएशन की लिस्टिंग देखेंगे कि हम हमारे पास अगर वेरिएशन है तो हम उसको कैसे लिस्ट करेंगे। ठीक है, सो ये है हमारे पास, जैसे मेरे पास ये दिया है, ठीक है, दिए में 4 कलर है। सबसे पहले मैं क्या करूंगी, जैसे मैंने प्रोडक्ट लिस्टिंग करी पूरी एंड तक, वैसे ही मैं सबसे पहले रेड कलर को डालूंगी, फिर दोबारा से येलो कलर को डालूंगी, फिर दोबारा से ब्लू कलर डालूंगी एंड फिर दोबारा से ग्रीन कलर डालूंगी। मतलब आई विल बी एडिंग single color in a single listing. Whenever I will be writing a title, I will be writing as color red, then second listing color yellow, then third listing color blue, and fourth listing color green. Other things you can keep it as same, but product ID will be different.
ओके इतना समझ आया? येस और नो? आर यू क्लियर विद दिस पार्ट? येस और नो? एवरीबॉडी? नहीं समझ आया? दोबारा बताते हैं। ओके everybody knows that how to add the product in Amazon? किस तरह से प्रोडक्ट ऐड करना है वो पता है? ओके नाउ फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इसमें रेड कलर है, येलो कलर है, ब्लू कलर है और ग्रीन कलर है। ठीक है, ठीक है। देन उसके बाद मेरे को जब मैं टाइटल फिल करूंगी अपने प्रोडक्ट का रेड दिया का, तो मैं टाइटल में लिखूंगी रेड दिया और उसकी पूरी लिस्टिंग करूंगी जिसमें मैं इमेजेस में रेड कलर का दिया डाल दूंगी। ठीक है, पूरी लिस्टिंग करूंगी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, जिसमें कीवर्ड्स, डिस्क्रिप्शन, बुलेट पॉइंट्स सब डालूंगी। ठीक है, फर्स्ट थिंग। वैसे ही सेम येलो का कर दूंगी, वैसे ही सेम ब्लू का एंड वैसे ही सेम ग्रीन का। जैसे वो लोग जैसे करते हैं वैसे ही बता रही हूं मैं आपको। गाइस क्लियर हुआ? या इट्स टाइम कंज्यूमिंग बट यार एक्चुअली अमेज़न वो वाला काम नहीं है। Amazon इज अ टाइम कंज्यूमिंग बुक। ठीक है अमित, हम वही तो कर रहे हैं। पहले चाइल्ड कैटेगरी करोगे तभी तो पेरेंट कैटेगरी क्रिएट करना बताऊंगी। फर्स्टली आपको अलग अलग लिस्टिंग करनी है। ठीक है, क्लियर हो गया सब लोगों को यहां तक? एंड मोर ऑफ प्रोडक्ट आईडी फॉर ऑल कलर्स डिफरेंट होनी चाहिए। यस नीतू, इट विल बी डिफरेंट फॉर एवरी कलर। ठीक है, आप चीजें डिस्क्रिप्शन सेम रख सकते हो, टाइटल सेम रखो, सिर्फ कलर चेंज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। सब कुछ सेम रखो, मतलब आप इमेजेस और मेन प्रोडक्ट आईडी और कलर उसमें चेंज रखोगे। ठीक है, हार्दिक ये भी मैं अभी आपका डाउट क्लियर करती हूँ। गाइस जस्ट अ मिनट। ओके डिडंट अंडरस्टैंड, प्लीज एक्सप्लेन इन डिटेल। कलर को ऑप्शन मतलब अंजलि आपको क्या करना है, मतलब आपने सिर्फ कलर जो है वो रेड डालना है। जो टाइटल, व्हाट इज द टाइटल गाइस? टाइटल क्या होता है यहाँ पे देखो, ये एक प्रोडक्ट लिस्टिंग है जहां पे हम लिस्टिंग करते हैं। यहाँ पे सिंपल आपने प्रोडक्ट लिस्ट करना है, टाइटल डालोगे, यहाँ पे लिख देना रेड कलर, सिंपल। ठीक है, सौरभ समझ क्या नहीं आया आपको? पहले मैं बाकी लोगों को देख लूं, फिर मैं जिसको स्टार्ट नहीं समझ आया उसको स्टार्टिंग से बाद में देखेंगे। ठीक है, ये मैंने डाल दिए सारे प्रोडक्ट्स, मैंने चारों के चारों प्रोडक्ट्स ऐड कर दिए। उसके बाद अब मैं एक बेसिक डालना स्टार्ट करूंगी जो मेरा है दिया। ठीक है, अब वो मैं कैसे डालूंगी? टाइटल बिल्कुल सेम रखना, चेंज मत करना। टाइटल डालना है जब अब दो चीजें होती हैं गाइस इसमें, एक होता है पेरेंट और सेकंड होता है चाइल्ड। पेरेंट है दिया, चाइल्ड है रेड दिया, येलो दिया, ब्लू दिया और ग्रीन दिया। क्लियर हुआ गाइस? यस एग्जैक्टली अंजलि। नो सौरभ, डिफरेंट कलर्स के लिए डिफरेंट डिस्क्रिप्शन नहीं फिल करना।
सिर्फ जहां पे कलर रेड लिखा हुआ है उसकी जगह कलर में ब्लू कर देना बस, ठीक है। नीतू सिंह, कैन यू शो अस कि किसी मोबाइल फोन के एक ही मॉडल नंबर के डिफरेंट कलर्स की डिफरेंट आईडी एंड यूपीसी भी डिफरेंट हो। नीतू, फर्स्ट क्वेश्चन, क्या आप किसी प्रोडक्ट की प्रोडक्ट आईडी देख सकते हो क्या? ये प्रोडक्ट है, क्या हम इसकी प्रोडक्ट आईडी देख सकते हैं यहाँ पे? मेरे को तो सिर्फ प्रोडक्ट आईडी में AISN नंबर दिख रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा। या ऑब्वियसली इट्स फॉर सेलर्स ओनली, इट्स नॉट फॉर द बायर पार्ट, तो हम नहीं देख सकते, ठीक है। सो कमिंग बैक हियर टू आवर टॉपिक, आप लोग कंफ्यूज मत हो, समझने की कोशिश करो। पेरेंट और चाइल्ड हमने दे दिया, हमने चाइल्ड को लिस्ट कर दिया, अब हम पेरेंट डालेंगे सबको इकट्ठा करने के लिए। वी विल नाउ पुट द पेरेंट कैटेगरी फॉर एडिंग ऑल द 4 ones टुगेदर, ठीक है। अब हम पेरेंट कैटेगरी में क्या क्या चीजें डालेंगे ध्यान से देखना। प्रोडक्ट आईडी फिल नहीं करनी पेरेंट कैटेगरी में, याद रखना। You don't have to fill the product ID. When you are doing the parent listing, आपको product ID fill नहीं करनी, टाइटल फिल करना है, ठीक है। टाइटल में कोई भी कलर मत लिखना, डोंट राइट एनी कलर हियर। देन बाकी चीजें फिल करना, जेनरिक, ब्रांड, मैन्युफैक्चरर, सब कुछ एंड तक फिल करना, बिल्कुल एंड तक। उसके बाद जाना वेरिएशंस में, ठीक है। वेरिएशंस में जाने के बाद वेरिएशन थीम में जाना है। उसके बाद आपकी थीम है कलर, क्योंकि आप सिर्फ कलर डिफरेंट दिखा रहे हो, ये नहीं कि कलर के साथ हाइट भी डिफरेंट है, उसका लेंथ भी डिफरेंट है, नहीं, हम कलर के साथ सिर्फ कलर डिफरेंट दिखा रहे हैं। कलर पे क्लिक करेंगे, हमारी थीम क्या है? कलर। कौन कौन सा कलर वेरिएशन है? रेड, ब्लू, येलो एंड ग्रीन, ठीक है। इस पे क्लिक करना, ऐड वेरिएशंस। ऐड वेरिएशन पे जब आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपके पास ये सेक्शन ओपन हो गया। सबसे पहले कलर नेम और कलर मैप में डिफरेंस समझ लो। कलर नेम होता है आपके प्रोडक्ट का एग्जैक्ट कलर, मतलब कि नेवी ब्लू, रॉयल ब्लू, लाइट ब्लू, डार्क ब्लू, ये हो गया कलर नेम। कलर मैप हो जाएगा ब्लू, ठीक है। अब वैसे आप इन दोनों को लोग सेम भी रख देते हैं, बट मैं आपको बेसिक डिफरेंस बता रही हूँ जो डिफरेंस होता है। कलर नेम हमारे प्रोडक्ट का एग्जैक्ट कलर होता है, और कलर मैप इन ब्रॉडली आप उस कलर को क्या कहोगे वो आता है, ठीक है। अब आता है सेलर SKU। यू हैव टू कॉपी द सेलर SKU, जो आपके इन्वेंट्री वाले पेज में होता है। वो कहाँ पे होता है मैं आपको 1 मिनट दिखाती हूँ, जस्ट अलाउ मी अ मिनट। या कलर मैप आप ब्लू रखोगे, एंड कलर नेम विल बी द एग्जैक्ट कलर। गाइज मैं आपको ना एक स्क्रीनशॉट दिखाती हूँ, 1 सेकेंड, जस्ट अलाउ मी 1 मिनट। मैं अपने इन्वेंट्री टैब का स्क्रीनशॉट ले लूं। ओके सो यस, कमिंग बैक हियर अगेन, हम यहाँ थे वेरिएशंस में। अब आपको SKU कहाँ से मिलेगा? आपने जो चाइल्ड प्रोडक्ट्स ऐड करे हैं वो मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। एक बार ये इमेज ओपन हो जाए बस। ओके सो गाइज यहाँ पे ये देखो, आपको ना ये होता है SKU, ये आपको ऊपर लिखा हुआ दिख रहा है, SKU दिख रहा है लिखा हुआ, येस और नो सब लोगों को। सबसे टॉप पे दिस इज SKU। ये होती हैं SKU की जो आप लोगों को Amazon अलॉट करता है। तो ये अगर आपका चाइल्ड
मतलब प्रोडक्ट है तो आप इसका एसकेयू कॉपी करोगे, अगर ये चाइल्ड है तो इसका एसकेयू कॉपी करोगे। ठीक है, एसकेयू कॉपी करना है आपको अपने चाइल्ड प्रोडक्ट्स का। वो आप कैसे, कहाँ पे मिलेगा? आप अपने सेलर सेंटर पे जाना, सेलर सेंटर में इन्वेंट्री पे जाओगे, वहां पे आपकी ऐसे टेबल आएगी जैसे मेरी टेबल आ रही थी, एंड देन वहां से आप एसकेयू कॉपी करना। देन उसके बाद प्रोडक्ट आईडी में क्या लिखना है, यहाँ पे जानना AISN, उस प्रोडक्ट को ओपन करोगे, ये AISN मिल जाएगा आपको यहाँ पे, उस प्रोडक्ट का AISN कॉपी करना, यहाँ पे AISN लगा देना। देन ऑब्वियसली प्रोडक्ट कंडीशन न्यू रखना, उस प्रोडक्ट को आप जितने में भी सेल कर रहे हो, 100,000 जितने में भी, आप वो लिखना एंड क्वांटिटी लिख देना। मैं रिपीट करती हूँ बट किन लोगों को समझ आ गया? गाइस समझ आया आप लोगों को? ओके, रिपीटिंग इट अगेन। कलर मैप तक सब लोगों को क्लियर हो गया? आप ये चाइल्ड कैटेगरीज को पेरेंट के साथ मर्ज कर रहे हो तो मर्ज कैसे होंगी? सबसे पहले आप एसकेयू कॉपी करोगे, ये आपका इन्वेंट्री टैब होता है, इन्वेंट्री टैब होता है यहाँ पे, जहां पे हमारे पास ऊपर कैटलॉग का ऑप्शन आता है, कैटलॉग के वहीं पर हमारे पास एक इन्वेंट्री का ऑप्शन होता है, वहां पे इन्वेंट्री पे क्लिक करोगे, जहां पर आपके सारे एडेड प्रोडक्ट्स दिखेंगे जैसे ये मेरे दिख रहे हैं। ठीक है, आफ्टर दैट आप इसका जो भी आपका चाइल्ड प्रोडक्ट है जो ऑलरेडी लिस्ट हो चुका है, आप उसका एसकेयू कॉपी करोगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये आपका रेड कलर है, ये ब्लू कलर है, ये येलो कलर है, ये ग्रीन कलर है, आप चारों का एसकेयू कॉपी करोगे, यहां पे लिख दोगे। ठीक है, देन प्रोडक्ट आईडी में क्या लिखोगे, AISN मार्क करोगे, प्रोडक्ट आईडी में जाओगे, यहां पे AISN इस प्रोडक्ट का कॉपी कर लोगे और यहां पे प्रोडक्ट आईडी लिख दोगे। वेट हार्दिक, मेरे को अपनी आईडी दो, मैं आप ही की आईडी से ओपन करूंगी, एक्चुअली किसी और का अकाउंट ओपन हो रखा था ऑलरेडी। सो यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी लिख दोगे, देन यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइस एंड यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट। गाइस GTN एग्जाम्शन लो या कुछ भी लो, जो AISN की फुल फॉर्म होती है Amazon स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर्स। सो ये AISN जो है Amazon बैकएंड से हर प्रोडक्ट को देता है, बेशक उसमें GTN एग्जाम्शन हो या GTN एग्जाम्शन ना हो। ये AISN नंबर वो नहीं है जो सेलर ने डाला हुआ है, ये AISN नंबर उसको Amazon ने दिया है। जो भी प्रोडक्ट आप लिस्ट करते हो, AISN नंबर हर प्रोडक्ट पे Amazon प्रोवाइड करता है। ओके, यस, यू हैव टू ऐड द AISN नंबर। प्रोडक्ट आईडी फॉर चाइल्ड विल सेम और डिफरेंट। प्रोडक्ट आईडी, सौरभ मैं बता रही हूँ आपको, प्रोडक्ट आईडी में AISN सिलेक्ट करके उस प्रोडक्ट का AISN कॉपी करना है। ठीक है, so we always add AISN। yes, जब भी आप वेरिएशंस ऐड करो अंजलि तब AISN यूज करना है। yes, डिलीवरी वाली जो क्वांटिटी है कि आपके पास स्टॉक कितना अवेलेबल है, आपके पास उस कलर के 100 पीसेज अवेलेबल हैं, 1000 पीसेज अवेलेबल हैं, जितने भी आप वो लिख दोगे। AISN की फुल फॉर्म है Amazon स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर्स। यस, हमें जब भी प्रोडक्ट लाइव हो जाता है तो ये AISN ऑटोमेटिकली Amazon जनरेट करता है ऑन एवरी प्रोडक्ट। हर कलर के लिए प्रोडक्ट आईडी डिफरेंट होगी। ये मैं आपको पेरेंट प्रोडक्ट ऐड करना बता रही हूं, ना कि चाइल्ड प्रोडक्ट। चाइल्ड प्रोडक्ट्स तो सिंपल है, जैसे हम ऐड करते हैं, ये पेरेंट प्रोडक्ट है। गाइस क्लियर हुआ? एवरीबडी इज क्लियर? हार्दिक मैं बता रही हूँ, हार्दिक आप मुझे अपनी ईमेल आईडी तो दो जिससे कल हमने आपका अकाउंट लॉगिन किया था।
यस अंजलि, वो आपको पेस्ट करना है। यस, प्रोडक्ट आईडी में। ओके, एक सेकेंड गाइज, मेरे पासवर्ड में पता नहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है। हार्दिक, आपको एक ओटीपी आएगा, एक बार ओटीपी बताना प्लीज। हार्दिक, आपके पास ओटीपी आएगा, प्लीज ओटीपी बताना एक बार। ओके, अंजलि अकाउंट क्रिएशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल सिंपल अकाउंट क्रिएशन है बल्कि इसका तो। अरे ओके, या हो गया। सो गाइज, यहाँ इन्वेंट्री टैब है, यू आर एबल टू सी दिस इन्वेंट्री टैब ऑन द अबव। या मैनेज इन्वेंट्री पे करोगे, यहाँ पे आपके सारे प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। अभी कोई प्रोडक्ट्स नहीं है तो इसलिए यहाँ पे देखो एसकेयू कुछ ब्लैंक आ रहा है सब कुछ। क्लियर? बायर, अंजलि बायर अकाउंट से ही हो जाएगा वो। कल टाइम इसलिए लगा था क्योंकि हमारे पास कोई फोन नंबर नहीं था इसलिए।
हार्दिक यू वर आस्किंग, गाइस क्लियर हुआ एसकेयू कहाँ से मिलेगा? यहाँ पे जो आपकी चाइल्ड आइटम्स होंगी उनका एसकेयू आ जाएगा, आप एसकेयू कॉपी करके यहाँ पे ऐड कर दोगे। प्रोडक्ट आईडी आप जब उसके लिंक पे क्लिक करोगे तो इस तरह से आपका प्रोडक्ट ओपन हो जाएगा। यहाँ से AISN कॉपी करोगे एंड हियर यू हैव टू फिल द AISN। एवरीबडी इज क्लियर दैट हाउ टू ऐड द वेरिएशंस? सब लोग क्लियर हैं कि किस तरह से वेरिएशन ऐड होगा? ओके अभी इसमें एक चीज और रह गई है, यहाँ क्वांटिटी तक फिल कर दोगे, देन उसके बाद ऑफर में फिल करना है इमेजेस, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड, मोर डिटेल्स पेरेंट प्रोडक्ट में नहीं डालने, ठीक है। ऑफर में आप इसका हैंडलिंग टाइम कि कितने दिन में आप अपने प्रोडक्ट को सेंड करोगे वो लिखोगे। रीस्टॉक का ऐसा कुछ नहीं है, ब्लैंक छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है, ये देना है तो दे सकते हो आप। प्रोडक्ट टैक्स कोड क्या होता है जो कल मैंने समझाया था, अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट आप अपना प्रोडक्ट टैक्स कोड सिलेक्ट कर सकते हो। मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी अगर कुछ नहीं है तो ब्लैंक छोड़ दो, HSN कोड पता है तो ठीक है, नहीं तो ब्लैंक। शिपिंग टेम्पलेट कुछ भी नहीं है, सिंपल। उसके बाद ऑफर स्मार्ट डेट, अगर ऑफर कोई रन करना है तो उसका टाइम दे सकते हो, अगर नहीं रन करना सो MRP ऑफ द प्रोडक्ट फिल करना है, सेलिंग प्राइस नहीं फिल करना। MRP ऑफ अ प्रोडक्ट, AISN हार्दिक चाइल्ड कैटेगरी का कॉपी करना है, ठीक है, बट पहले प्रोडक्ट को ऐड करना होगा, देन वी हैव टू ऐड SKU। यस अंजलि, पहले चाइल्ड कैटेगरीज ऐड करनी है, देन उसके बाद पेरेंट ऐड करनी है। यस एग्जैक्टली अमित, बस उसके बाद आप सेव और फिनिश कर दोगे, इमेजेस वगैरह कुछ ऐड नहीं करनी, उसके बाद सिर्फ आपको सेव एंड फिनिश पे क्लिक कर देना है, दैट्स इट, ठीक है। इज इट क्लियर? yes or no? Okay, perfect. So guys, we'll take the break of 25 minutes, then we'll get back again and we'll continue the session. Okay, images अंजलि पेरेंट प्रोडक्ट में ऐड नहीं करनी। Okay Rafia, what not to add for the parent product? Firstly, product ID you don't have to add, then secondly you don't have to add the standard price, and thirdly you don't have to add the images, keywords, product description and more details. साई किरण, कुछ ऐसा इसकी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप कैसे प्रिपेयर करोगे, बट हाँ जो मैं पढ़ा रही हूँ उसी में से ही आएगा। या प्रथम यू कैन ask your question. Hello ma'am, the question is when we are adding a new customer or a seller, how it will be tagged to our name, because now we created a okay seller account, when you will receive a certificate of this course, so with that you will particularly receive a link. Okay, so with that link always you have to launch a seller, because with that link only Amazon will track that okay this is your seller, you have launched him. okay, thank you. कल वाली रिकॉर्डिंग अपलोड हो गई? कल वाली रिकॉर्डिंग यार मैं बोल रही हूँ कि टेक्निकल एरर था, शायद आज हो जाएगी या हो भी गई होगी, एक बार चेक कर लेना। ये लो, ठीक है। लिस्टिंग लोडर अभी सेशन के बाद में आज समझाऊंगी।
ये मैंने पेरेंट कैटेगरी में वो चीजें लिखी हैं जो नहीं फिल करनी है अंजलि, बाकी सब तो फिल करना ही है। उसके बाद मैम कहाँ चेक करें? जो आपका आई एलिवेट का पोर्टल है उस पे चेक करो। चलो मैं अपना अभी एक बार सेशन के बाद ना मैं अपना अकाउंट ओपन करके वहां आपको एक बार दिखा दूंगी। आई विल नॉट एड इट क्योंकि मुझे चाहिए नहीं वेरिएशंस, बट हाँ मैं एक बार करके दिखा दूंगी। पेरेंट कैटेगरी में जो सामने मैंने चीजें लिखी हैं वो फिल नहीं करनी। ओके गाइज, ये हम लोगों का एडवांस व्यू होता है। इसको मैं बंद कर दूं, इसको ओपन कर देती हूँ तो ये एडवांस व्यू हो जाता है। एडवांस व्यू में जितनी भी चीजें आती है, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स, मोर डिटेल्स, कुछ नहीं फिल करना। ठीक है, क्लियर? अभी बबलू मुझे वो समझाने दो, अभी मैं वहां तक नहीं पहुंची हूँ। वेट, आराम आराम से चलेंगे, अभी है दिन। ठीक है, okay guys, so now take the break and then we'll get back again. Okay guys, thank you.